दूर दराज पहाड़ी इलाकों में एक भोली हुई सरजमीन के घने जंगलात और धुंधले पहाड़ों के दरमियान एक रेलवे लाइन बिल खाती हुई गुजरती थी। ये रेलवे लाइन 19वीं सदी में बनी थी और कई नाकाबिल वजाहत गुमशुदगियों के बाद अरसा दराज से तर्क कर दी गई थी। मकामी लोग एक ट्रेन के बारे में सरगोशी करते थे, एक भूत जैसी लोकोमोटिव जो पटरियों पर साया बनकर घूमती थी और अपने साथ गुमशुदा लोगों की रूहें लेकर चलती थी। इन वार्निंग्स के बावजूद शहरी मुहिमजुओं का एक गिरोह इस गुमशुदा ट्रेन के बारे में सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। वो उन कहानियों से मुतासिर थे और मावराए कुदरती शवाहिद की तलाश में थे। इस ग्रुप में 5 अफराद शामिल थे। एलेक्स जो लीडर था, सारा जो तकनीकी माहिर थी, जैक जो मुअर्रिख था, मिया जो फोटोग्राफर थी और सैम जो शक्की था। एक सर्द खिजा की शाम वो पुराने रेलवे सुरंग के दहाने पर जमा हुए। उनका सामान तैयार था। हवा में खौफ की हल्की सी झलक के साथ तवक्को का एहसास भी था। जैसे ही सूरज उफुक के पीछे गुरूब हुआ, उन्होंने जंगली पट्टियों के साथ अपने सफर का आगाज किया। जंगल अजीब तरीके से खामोश था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज और कभी कभार पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ते गए, धुंध गहरी होती गई जो उनके अर्द गिर्द भूतों की तरह घूमती थी। मिया ने खौफनाक माहौल की तस्वीर खींची, जबकि जैक ने रेलवे की अलमनाक तारीख बयान की। ऐसी कहानियां जिनमें ट्रेनें हवा में गायब हो जाती थीं और फिर कभी नहीं दिखाई देती। रात के वक्त वो बदनाम जमाना ई ब्लैक होलो सुरंग के दहाने पर पहुंचे, जो पटरियों को निगलती हुई एक घुप अंधेरे का मुंह खोले खड़ी थी। कहा जाता था कि ये सुरंग गुमशुदा ट्रेन का आखिरी मालूम मकाम था। सारा ने अपने आलात लगाए, किसी भी गैर मामूली सरगर्मी को रिकॉर्ड करने का अज़्म किए हुए। एलेक्स ने ग्रुप को सुरंग में आगे बढ़ाया। उनकी टार्च की रोशनी गीली दीवारों पर लंबी रक्स करती हुई साया डाल रही थी। ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़े, दर्जा हरारत नुमाया तौर पर कम हो गया और बोझल खामोशी को सिर्फ पानी के टपकने और उनके अपने नर्वस सांसों की आवाज तोड़ रही थी। अचानक जमीन उनके नीचे हिलने लगी और एक दूर दराज गूंज सुरंग में गूंजी। आवाज बढ़ती गई, शिद्दत इख्तियार करती गई और दहशत के झटके के साथ उन्हें एहसास हुआ कि ये ट्रेन के वाज़े शोर की आवाज थी। वो जिम गए, खौफ का ठंडा शिकंजा उन पर सख्त हो गया। तारीकी से एक रोशनी जाहिर हुई, हर गुजरते लम्हे के साथ रोशन होती जा रही थी। गूंज एक खौफनाक धमाके में बदल गई और उससे पहले कि वो रद्द अमल दुखा पाते, एक लोकोमोटिव साए से निकल आई। इसका लोहे का फ्रेम उनकी टार्च की मध्यम रोशनी में चमक रहा था। ट्रेन कदीम थी, इसका बैरूनी हिस्सा जंग आलूद और काई से ढका हुआ था। खिड़कियां टूट चुकी थीं और दरवाजे हरकत के साथ उधर उधर झोल रहे थे। ताहम उनके लिए सबसे ज्यादा खौफनाक बात खिड़कियों से दबी हुई चेहरे थे, जर्द हड्डियों के ढांचे की तरह और खोखली आंखों वाले। गुमशुदा रूहें उन्हें घोर रही थीं, उनके मुंह खामोश चीखों में खिले हुए थे। ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई, पहियों से चिंगारियां निकल रही थीं। मुहिम जो बुत बने खड़े थे, खौफ से देख रहे थे कि दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता चरचर के साथ खिलने लगे। एक एक करके रूहें बाहर निकलने लगे, उनकी शक्लें नीम शफाफ मगर खौफनाक झटकों से गैर फितरी अंदाज में हरकत करती हुई। सैम ने मंतर तोड़ा, चीखते हुए कहा कि भागो। वो मुड़े, सुरंग में वापस दौड़ते हुए भूतों की ट्रेन और उसके मुसाफिरों का पीछा करते हुए। दीवारें करीब होने लगे, तारीकी उन पर दबाव डाल रही थी। जब वो सुरंग के दहाने के करीब पहुंचे तो एक अंधी रोशनी ने उन्हें घेर लिया और सब कुछ खामोश हो गया। जब वो जागे तो खुद को रेलवे लाइन के दहाने पर पाया। उनका सामान गायब था और सुरंग ट्रेन का कोई निशान नहीं था। जंगल एक बार फिर खामोश था, धुंध सुबह के साथ खत्म हो रही थी। वो शहर वापस लूटे, लरसते हुए और हमेशा के लिए बदल गए। कोई उनकी कहानी पर यकीन नहीं करता, इसे एक झूठ समझकर मुस्तरद कर देता, लेकिन इनमें से हर एक हकीकत जानता था कि गुमशुदा ट्रेन हकीकी थी और ये अब भी पटरियों पर घूमती थी, हमेशा अपने भूत सवारों को शामिल करने के लिए मुसाफिरों की तलाश में। कहानी जिंदा रही और गुमशुदा ट्रेन अपनी धुंधले पहाड़ों के दरमियान अपनी सफर जारी रखती रही, उनके लिए तबाही की अलामत जो इसकी तलाश में जाने की जुर्रत करते।